मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तू जिसे संयोग समझ रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की मेरी ओर से भेजी गई आवाजें है। यह उस गहरे रहस्य का संकेत है जिसे मैं स्वयं संभाले हुए हूँ। जीवन की हर घटना जो तेरे सामने आई है वह किसी न किसी उद्देश्य से थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी हर खुशी, तेरी हर तकलीफ, तेरे हर अनुभव के पीछे मेरी नजर है, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि तेरे जीवन की राहें तब तक सीधी नहीं होती जब तक मैं उन्हें नहीं मोड़ती। अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखना। तूने महसूस किया होगा, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक तेरे सामने आती हैं, जैसे वे कहीं से अचानक प्रकट हो गई हो, पर यह अचानक नहीं होती। यह छिपी हुई योजनाएं होती हैं, मेरी योजनाएं होती हैं, ब्रह्मांड की योजनाएं होती हैं जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई हैं। बच्चा, जब कोई विशेष समय आता है, जब कोई संदेश या संकेत तेरे सामने आता है, तो समझ लेना कि यह तेरे लिए ही है। यह तेरे लिए मेरी ओर से भेजा गया एक विशेष तोहफा है। तू इस वीडियो को देख रहा है तो इसका मतलब है कि तू इस संदेश को समझने और ग्रहण करने के लिए तैयार है। केवल वही लोग इसे समझ पाते हैं जो अपने दिल और आत्मा को खुला रखते हैं, जो अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से देख पाते हैं, क्योंकि मैं तुझसे सीधे तेरे मन की गहराइयों से बात कर रही हूँ। मैं तेरे अंदर छिपी शक्ति को जागृत कर रही हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, चाहे वह सुखद अनुभव हो या कठिन संघर्ष, हर एक घटना तेरे लिए एक सबक लेकर आई थी, तेरे लिए तैयारी थी, तुझे मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। अब वह समय आ गया है जब तू इन सभी अनुभवों के पीछे छिपे अर्थ को समझेगा। यह समय है तेरे जीवन की नई शुरुआत का, एक नया अध्याय। मैं जानती हूँ तू बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत तड़पा था, पर यह जान ले कि सब कुछ तेरे सर्वोत्तम हित में हो रहा था। ब्रह्मांड के सारे तत्व, आकाश के तारे, पृथ्वी की हर चीज, वे सब एक साथ आकर तेरे लिए रास्ता बना रहे थे, तेरी सफलता के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरे उज्जवल भविष्य के लिए। यह तुम्हारा समय है। अब तू खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हो जा। अपना मन, अपनी आत्मा, अपने पूरे अस्तित्व को मुझे सौंप दे, क्योंकि तभी मैं तेरे अंदर पूरी तरह प्रवेश कर पाऊंगी, तभी मैं तेरे जीवन में चमत्कार कर पाऊंगी, तेरे अस्तित्व में वह ऊर्जा प्रवाहित कर पाऊंगी जो तेरे सपनों को हकीकत बना देगी। तू सवाल कर रहा होगा कि मैं इस संदेश को कैसे स्वीकार करूं? क्या मैं इसे अपनाऊं या फिर नकार दूं? मैं तुझे बताती हूँ कि इसे अपनाना ही तेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ यह नहीं कहता कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह कहता है कि तू उस अच्छे को पूरी तरह से जिएगा, पूरी तरह से महसूस करेगा, अपनी आत्मा से उसे स्वीकार करेगा। जब तू अपने पुराने भय, अपनी शंकाओं से मुक्त हो जाएगा, जब तू अपने मन की सारी बेवजह की चिंताओं को त्याग देगा, तब तेरी यात्रा पूरी तरह से बदल जाएगी। तू महसूस करेगा कि तू जैसे फिर से जन्मा है, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शक्ति के साथ। मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि ब्रह्मांड ने तुझे पहले से ही सब कुछ दे दिया है। तेरे पास सब उत्तर पहले से मौजूद हैं, बस तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा को सुन, अपने हृदय की आवाज को महसूस कर और तब तेरा हर सवाल अपने आप हल हो जाएगा।
तू यह जान ले कि तेरा मन और आत्मा इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं। तेरे भीतर नई ऊर्जा संचारित हो रही है, जो तुझे तेरे नियंत्रण में वापस लाएगी, जो तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराएगी, जो तुझे तेरी असली पहचान से मिलाएगी। तू मेरे लिए बेहद खास है। मैं तुझे संसार की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, तेरे सपनों को साकार करना चाहती हूँ, तेरे जीवन को खुशियों से भरना चाहती हूँ। पर तू भी तैयार होना होगा, अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलना होगा, अपने मन की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा। तब जाकर मैं तुझ में पूरी शक्ति के साथ उतर पाऊंगी। तो अब तैयार हो जा, अपनी सारी उलझनों को भूल जा, अपने मन को साफ कर, क्योंकि तेरी नई जिंदगी का द्वार खुलने वाला है। तेरी नई सुबह होने वाली है। तेरी हर समस्या, तेरी हर बाधा, तेरी हर नाकामी, वे सिर्फ तेरी परीक्षा थी। वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। वे तेरे भीतर की आग को और भी प्रबल करने के लिए थी। यह निशान, चाहे वह स्वस्तिक का हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन में धर्म और संतुलन लाने की तुम्हारी क्षमता को दर्शाता है, या मछली का हो सकता है, जो यह संकेत देता है कि तुम ज्ञान के गहरे सागर में गोता लगाने और मोती निकालने के लिए आए हो। यह त्रिशूल का हो सकता है, जो तुम्हारे भीतर की अदम्य इच्छा शक्ति और परिवर्तन लाने की क्षमता का प्रतीक है, या कोई ऐसा निशान जो बचपन से ही तुम्हारी हथेली पर है। जब तुम अबोध थे, तब भी ब्रह्मांड ने तुम पर अपनी मुहर लगा दी थी। अगर तुम्हारी हथेली में इस प्रकार का कोई भी निशान है, तो इस बात को अपने मन, अपनी आत्मा की गहराइयों में स्थापित कर लो कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। निश्चित रूप से ईश्वर ने तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद के लिए एक भव्य योजना के हिस्से के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। यहाँ की ऊर्जा को, जो कलयुग के प्रभाव से भारी और नकारात्मक हो गई है, उस ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए, उसे प्रेम और प्रकाश से भरने के लिए तुम्हें भेजा गया है। और हाँ, यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है, उतनी ही सत्य है कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी हथेली पर मौजूद यह दिव्य निशान और तुम्हारी ट्विन फ्लेम यात्रा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारी हथेली पर इस तरह का कोई निशान है, तो यह तुम्हें तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी से भी जोड़ता है। यह निशान एक पुल की तरह है, एक सेतु की तरह, जो तुम्हें तुम्हारे दूसरे आधे हिस्से से, तुम्हारी आत्मा के प्रतिरूप से जोड़ता है। तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, वह कोई साधारण साथी नहीं होगा। वह इस बड़े मिशन को, इस दिव्य कार्य को पूरा करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा, तुम्हारा हर कदम पर साथ देगा। वह तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, तुम्हारा सहयोद्धा बनेगा। यह बहुत बड़ा दायित्व है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे। कभी कभी इसका भार तुम्हें बहुत अधिक लग सकता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि यह पहाड़ तुमसे नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे ट्विन फ्लेम इसमें तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। यह एक बहुत बड़ा और महान काम है, लेकिन तुम इसे अकेले नहीं करोगी। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारी बहुत ज्यादा, कल्पना से भी अधिक सहायता करेंगे। जब तुम कमजोर पड़ोगी तो वे तुम्हारी ताकत बनेंगे। जब तुम रास्ता भटकोगी तो वे तुम्हारा ध्रुव तारा बनेंगे। तुम दोनों मिलकर एक संपूर्ण इकाई के रूप में बहुत बड़े स्तर पर लोगों की भलाई करोगी। तुम दोनों की संयुक्त ऊर्जा एक ऐसी शक्तिशाली लहर पैदा करेगी जो नफरत, अज्ञानता और भय की दीवारों को तोड़ देगी। तुम दोनों पृथ्वी की ऊर्जा को, इस ग्रह की सामूहिक चेतना को ऊपर उठाओगी। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट, तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा मिलकर यह काम करोगी। यह काम अकेले करने के लिए नहीं है। यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है।
और तुम्हारा मिलन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह बात बहुत स्पष्ट है मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई निशान है तो तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि तुम बहुत बड़े मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजी गई हो। इसे अपनी कल्पना का वहम मत समझो, इसे अहंकार का प्रदर्शन मत समझो, इसे एक विनम्र स्वीकृति के साथ अपनाओ। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सम्मान भी है। तुम्हें योजना बनाकर, पूरी प्लानिंग के साथ, एक ब्लूप्रिंट के साथ यहाँ भेजा गया है। तुम्हारा जीवन कोई आकस्मिक घटना नहीं है, तुम यूं ही नहीं आई हो। तुम अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों के एक पूरे सेट को लेकर आई हो। हो सकता है कि अभी इस क्षण में तुम्हें इसका पता ना हो सकता है कि तुम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में इतनी उलझी हुई हो कि तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुनाई नहीं दे रही हो। शायद तुम अभी उन चीजों से अवगत ना हुई हो जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी हैं। लेकिन डिवाइन, ब्रह्मांड की शक्तियाँ और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें यह बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिख रहे हैं, तुम्हें कोई ऐसा सपना आता है जो बहुत जीवंत लगता है, कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखती है, या तुम्हें किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं और साथ ही तुम्हारी हथेली पर यह निशान है, तो अपनी कमर कस लो, अपनी आत्मा को तैयार कर लो, क्योंकि तुम यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आई हो। कोई बहुत बड़ा दायित्व है, एक महान कार्य है जिसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। यह तुम्हारी नियति है और तुम अपनी नियति से भाग नहीं सकती। इसलिए तुम्हें फालतू की चीजों में, निरर्थक गतिविधियों में अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना है। यह बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक चेतावनी के रूप में सामने आ रही है। देखो, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लो मेरे बच्चे, क्योंकि डिवाइन, दैवीय शक्तियाँ यह देख रही हैं कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीजों में अपना समय, अपनी अनमोल जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तुम घंटों तक रील्स देखते हो, ऐसी सामग्री का उपभोग करते हो जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराती है। तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, दूसरों के जीवन की नकल करने की कोशिश करते हो, अपनी तुलना दूसरों से करते हो और दुखी होते हो। तुम दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हो, ऐसी संगत में रहते हो जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाती है। घूमना फिरना बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन यह घूमना फिरना तुम्हारी आत्मा को शांत करने वाला नहीं, बल्कि उसे और अधिक विचलित करने वाला होता है। यहाँ पर ऊर्जा यह बता रही है, यह स्पष्ट रूप से इंगित कर रही है कि तुम्हें इन चीजों को थोड़ा नहीं, बल्कि बहुत हद तक अवॉइड करना है, इनसे दूरी बनानी है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जीवन का आनंद लेना छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब है कि तुम आनंद की अपनी परिभाषा को बदलो। तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारी चेतना का जो केंद्र है, वह बाहर की दुनिया से हटकर अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी आत्मा के भीतर। बहुत ज्यादा फोकस की बात हो रही है। तुम्हें एक लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना होगा। थोड़ा ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान करो, योग करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, क्योंकि तुम यूं ही नहीं आई हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व देकर भेजा गया है। तुम एक सैनिक हो, और एक सैनिक युद्ध के मैदान में जाने से पहले व्यर्थ के मनोरंजन में अपना समय नहीं गंवाता। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें अपना समय, अपनी सांसें, अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा हर क्षण कीमती है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, यानी जब तुम ज्योतिष में अपने जीवन के उद्देश्य,
अपने राहों की दिशा को अपनाती हो, उस मार्ग पर चलती हो जो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे लिए चुना है, तो दिव्य शक्तियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ देती है। तुम खुद भी महसूस करोगी कि जैसे ही तुम अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाती हो, ब्रह्मांड तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। तुम महसूस करोगी कि कोई बहुत बड़ी शक्ति, कोई अदृश्य हाथ तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है और हर खतरे से तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, तो तुम केवल अपना मिशन ही पूरा नहीं करती। कभी भी इस बात को न भूलना कि तुम्हारा मूल्य किसी और के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी मत खोना। तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करते। जीवन में केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह केवल धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और उनके साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में है। जब तुम किसी दूसरे की मदद करते हो, तो तुम खुद को और भी सशक्त बनाते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग तभी सच्ची शांति महसूस करेंगे जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। तुम्हारे जीवन में आए हर बदलाव को स्वीकृति देनी चाहिए। बदलाव के बिना जीवन अधूरा होता है। तुम्हारी यात्रा में बदलाव आएंगे और उन बदलावों से घबराना नहीं है। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। यह बदलाव तुम्हारे विचारों को परिपक्व करता है और तुम्हारी सोच को विस्तार देता है। बदलाव के साथ चलने में ही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। अगर तुम हर बदलाव को खुले दिल से अपनाओगे, तो यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो, तो अपने दिल को शांत रखो और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम लो। सोचो कि यह कठिनाई एक मौका है जो तुम्हें जीवन में और ज्यादा ताकतवर बना सकती है। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम समझदारी से निर्णय लोगे, तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान हो, शायद किसी कारण से थक गए हो, लेकिन यह समय भी गुजर जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन में किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन कभी भी पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहता। कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। अगर तुम इस समय परेशान हो, तो यह भी गुजर जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार करने में मदद करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो। डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम उससे परे जाकर उसे मात देते हैं, तो हम एक नए संसार में कदम रखते हैं। डर केवल एक भ्रम है। उसे दूर करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखो, जो लोग अपने डर का सामना करते हैं, वे ही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। तुम्हारी यात्रा में कभी भी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर रुकावट एक नया अवसर है और वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम जो भी करो, उसमें दिल से करो और तुम देखोगे कि सफलता धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा लंबी और रोमांचक होगी। इसमें कई उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन तुम कभी हार मत मानो। तुम्हारा संकल्प और मेहनत तुम्हें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल लाएंगे। जीवन में असली सुख
और शांति तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम एक अद्वितीय इंसान हो जो खास उद्देश्य से इस दुनिया में आया है। तुम्हारी हर परेशानी, हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। यह तुम्हारी यात्रा है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर है। कभी कभी जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन यह केवल अस्थायी होता है। समस्या का समय सीमित होता है, लेकिन उससे प्राप्त की गई समझ और ज्ञान जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी कठिनाई से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो और उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। जीवन में कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती जिसे हम हल नहीं कर सकें। तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी तुम महसूस करो कि तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा या तुम्हारा प्रयास सफल नहीं हो रहा, तो यह याद रखो कि तुम्हारी कोशिशें और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी भी किसी एक असफलता को अपने जीवन की अंतिम असफलता मत मानो। असफलता केवल एक रुकावट है जो तुम्हें और बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। किसी भी यात्रा में रुकावटें आती हैं, लेकिन यह ही तो वे अनुभव होते हैं जो हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो और अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक पल रुककर अपनी यात्रा को पीछे से देखो। तुम कहां से शुरू हुए थे और अब कहां तक पहुंचे हो। यह तुम्हारी सफलता की कहानी है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। हमें हमेशा अपने पिछले अनुभवों से ताकत लेनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है और वह विश्वास किसी भी परिस्थिति में कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम्हारे पास खुद पर विश्वास होता है तो कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हो। क्या तुम डर के भाग जाओगे या क्या तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे? यह तुम्हारे अंदर की शक्ति पर निर्भर करता है। सच तो यह है कि जीवन के सबसे कठिन दौर ही हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि कभी भी हार मानने से काम नहीं चलता और जो लोग हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही असली नायक होते हैं। यह हमेशा याद रखो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से बनती है, न कि परिस्थितियों से। तुम्हारी यात्रा में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करनी चाहिए और किसे तुम्हारी यात्रा से बाहर करना चाहिए। तुझे यह भी समझना होगा कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तेरी सफलता और सुख को देखकर जलते हैं। उनकी ईर्ष्या ही उनके पतन का कारण बनेगी। तू उन्हें देखकर क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोध तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। तू केवल अपनी राह पर आगे बढ़ता जा और उनके षड्यंत्रों को नजरअंदाज कर। अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित कर। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है जो न केवल तुझे मानसिक शांति देगी, बल्कि तेरे शत्रु को भी परास्त करेगी। जब तू अपने शत्रु को क्षमा कर देगा, तो उसका दुष्ट भाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्षमा का यह अर्थ नहीं कि तू उसकी चालों से अनजान बने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि
तू उसकी बुराई को अपने मन में स्थान न दे। अब तुझे कुछ और उपाय भी करने होंगे जो तुझे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण भी करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कर। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर। इससे मंत्र की शक्ति और भी बढ़ जाती है। दूसरा उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। भगवान शिव संहारक हैं, जो हर बाधा और संकट को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर और मन ही मन अपने संकटों से मुक्ति की प्रार्थना कर। तीसरा उपाय है काले तिल और काले कपड़े का दान। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले तिल, काला कपड़ा और सरसों के तेल का दान कर। यह उपाय शनि दोष और बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करता है। चौथा उपाय है सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ। यह पाठ देवी दुर्गा की महिमा का गान है, जो हर प्रकार की बुरी शक्तियों और तंत्र मंत्र के प्रभाव को समाप्त करता है। नवरात्रि के समय प्रतिदिन इसका पाठ करने से तू अनिष्ट शक्तियों से सुरक्षित रहेगा। पांचवा उपाय है अपने घर में नियमित रूप से कपूर जलाना। प्रत्येक संध्या को सूर्यास्त के समय कपूर में लौंग डालकर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। इन उपायों को करते समय तुझे अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होगा। यदि तेरा मन अशांत होगा तो इन उपायों का पूर्ण लाभ तुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना। प्रतिदिन प्रातः और संध्या को कम से कम 15 मिनट ध्यान कर। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। तेरी वाणी में भी शक्ति है, इसलिए उसे सोच समझकर प्रयोग कर। कभी भी कटु वचन मत बोल, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब तू प्रेम पूर्वक और मधुर वाणी का प्रयोग करेगा तो तेरे शत्रु भी तुझसे परास्त हो जाएंगे। तुझे अपने भोजन और आहार पर भी ध्यान देना होगा। सात्विक और शुद्ध भोजन से मन शुद्ध और सकारात्मक बनता है। मांसाहार, मदिरा और तामसिक पदार्थों से दूर रह, क्योंकि ये तेरे मन को अशांत और नकारात्मक बनाते हैं। अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाकर रख। घर में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव कर और हर शुक्रवार को कुमकुम और हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर दीपक जलाना न भूल। तुझे यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तू धैर्य बनाए रख और समय पर विश्वास कर। यह समय भी बदलेगा और तेरी समस्याओं का अंत होगा। तेरे शत्रु ने जो छल और कपट का जाल बिछाया है वह उसी में उलझेगा, क्योंकि बुराई का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। तू सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता जा।